मान लेते हैं इस रूम में अंधेरा है। क्या इस रूम में अंधेरा है, ठीक है, और इस रूम में मच्छर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं टॉर्च जला लेता हूं मेरे फोन की, ऐसे, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मच्छर हैं तो लाइट के पास तो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मेरा हाथ इस टॉर्च के यहां पर है तो मेरे हाथ की शील्डिंग कैसी, अच्छी है कि बेकार है? अच्छी है। क्या मेरा ये टॉर्च अब मच्छरों को अट्रैक्ट कर पाएगी? अट्रैक्शन नहीं होगा इसका। जो न्यूक्लियस होता है ना, वो टॉर्च है। जो न्यूक्लियस होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। अब ये हाथ यहां नहीं होके मान लो यहां पर है, अब क्या मच्छरों को लाइट दिखेगी? क्योंकि अब मेरे हाथ की शील्डिंग कैसी है? पुअर, क्योंकि हाथ दूर है। तो क्या मच्छर को लाइट दिखेगी? क्या मच्छर पास में आ जाएंगे? क्या मेरे और मच्छरों की डिस्टेंस कम हो जाएगी? क्या मेरे और मच्छरों के बीच की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी? क्या साइज कम हो जाएगी? लेकिन जब यहां पर हाथ था तो वेल शील्डेड था, गुड शील्डेड था, तो मच्छरों को अट्रैक्शन फील नहीं होगा। अब न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एस ऑर्बिटल्स। वो सबसे पास में, मान लो वो यहां पर है, तो शील्डिंग कैसी है इसकी? अच्छी है, आपको नहीं दिखेगा। अब पी वाले यहां होते हैं तो शील्डिंग थोड़ी सी क्या हुई? पुअर। डी वाले यहां होते हैं तो शील्डिंग क्या होगी? और पुअर। और एफ वाले यहां होते हैं, बिल्कुल ही पुअर हो गई। तो जब यहां पर होगा, जब शील्डिंग बहुत ज्यादा है, शील्डिंग ज्यादा होने का मतलब इसका इफेक्ट बाकी सराउंडिंग पे काम नहीं कर रहा। अब जब ये यहां पर है तो उस केस में न्यूक्लियस के इफेक्ट को उसने ढक दिया। बात समझ रहे हो आप लोग? जब यहां पर है तो इस केस में न्यूक्लियस का इफेक्ट काम करेगा। अब सोचो, यहां देखना एक बार, जब पी से ऑर्सेनिक पर आए तो पहली बार जिंदगी में कौन आया? डी ऑर्बिटल्स। तो इंपैक्ट पहली बार में ज्यादा आता है, फिर बाद में इंपैक्ट नहीं आता। जैसे मान लो आप रोड पे चल रहे हो, रोड बिल्कुल स्मूथ रोड है, एकदम से ब्रेकर आ गया, उछल के गिरते हैं। फिर अब दूसरी बार के लिए क्या हो जाते हैं अपन? सतर्क, कि रोड उतनी प्लेन भी नहीं जितनी हम सोच रहे हैं। तो अगली बार अब ड्राइवर को भी होश रहेगा, तुम्हें भी होश रहेगा। तो एक बार इंपैक्ट आ गया डी के इलेक्ट्रॉन्स का, अब दूसरी बार उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। अब फिर यहां इंपैक्ट क्यों आया वापस? फिर से अब ब्रेकर नहीं आया, गड्ढा आ गया। तो हम तो ये सोच रहे थे ऊपर ही ऊपर उछलेंगे, लेकिन अब की बार नीचे गए, एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। लेकिन जब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं तो न्यूक्लियस के पास में खुद की ताकत दिखाने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि वो इसको शील्ड नहीं करते। तो न्यूक्लियस खुद की ताकत पूरी लगाएगा, ताकत पूरी लगाएगा तो रेडियस उस रेशियो में इंक्रीज होने नहीं देगा। जब न्यूक्लियस ताकत लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, खींचेगा? खींचेगा। तो रेडियस उस रेशियो में नहीं बढ़ेगी। तो कहां कहां पर रेडियस नहीं बढ़ी? जब 110 से कहां पर आया? 121 पर, 11 पिकोमीटर, और यहां पर 141 से 148, कितने का डिफरेंस है? 7। समझे? जब हाथ यहां पर है तो उस केस में शील्डिंग ज्यादा है। हाथ यहां पर मतलब हाथ पास में, न्यूक्लियस सबसे पास में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एस। यहां पर पी, फिर डी, फिर एफ, है कि नहीं है? इस रूम में सबसे ज्यादा लाइट कब होगी? जब हाथ यहां पर होगा। सबसे कम होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग शील्डिंग है मेरे हाथ की। रूम में लाइट बिल्कुल नहीं होगी, मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा दूर गया तो अब लाइट होगी, और गया तो और लाइट होगी, और चला गया तो हाथ का मतलब नहीं है। तो शील्डिंग क्या होगी? लगभग 0। तो अपन ये बोलते हैं कि एफ के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है? लगभग 0 होती। समझे? तो जो और पहली बार में डिफरेंस फील होता है, ये पहली बार हुआ है ना। और पहली बार के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं, नहीं बने क्या?
मुझे पहली बार ऐसा हो गया, पहली बार वैसा हो गया। बाद में ये सब चीजें बिकम्स नॉर्मल। हाँ ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बार डी के इलेक्ट्रॉन्स कब फील हुए? जब आप फास्फोरस से कहां गए? आर्सेनिक। और पहली बार एफ के इलेक्ट्रॉन कब फील हुए? जब आप कहां गए? एंटीमनी से बिस्मिथ। समझे? क्लियर है बात सबको? तो आपको इंपैक्ट हमेशा वहीं दिखेगा जहां पर पहली बार डी या एफ के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुए हो, सेकेंड टाइम नहीं दिखेगा। समझ रहे हो?